कुछ रिश्ते दोस्ती के होते हैं जो मेरी आपसे 1998 में शुरू हुई, कुछ मोहब्बत के होते हैं जो शायद 12, 15, 20 साल चली, और कुछ रिश्ते वफा के होते हैं जो मरने के बाद भी जारी रहते हैं। मैं ये बताने आया हूं कि मेरा आपसे वफा का रिश्ता है। अब काम की बात पे आता हूं। रूह मैंने आपको बात की बता दी, रूह मैंने आपको बात की बता दी। अब मैं काम की बात पे आता हूं। सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया के ऊपर, मेरी जात के ऊपर, पुलिस कमांड के ऊपर और हम सब पे कुछ इल्जामात लगाए गए, कुछ गालियां निकाली गई। गालियों का जवाब हमने, जिन्होंने मां को गाली निकाली उसका जवाब उनकी मां और बहनों को महफूज करके दिया, और आपको यही कहा कि उनकी भी औरतों की इज्जत कीजिएगा। जब हमें बच्चों को धमकियां दी गई तो आपको यही कहा कि आप असला लेके नहीं जाएंगे। हमने अपने 90 बंदे जख्मी कराए, हमने अपने सर फड़वाए, लेकिन जिन्होंने हमें, हमारे बच्चों को धमकियां दी, हमने उनके बच्चों के ऊपर गोली नहीं चलाई, क्योंकि वो हमारे अपने बच्चे हैं। अब आइए इस बात के ऊपर, हम पे ये इल्जाम लगा कि एक ऐसी प्लानिंग की गई है जिसमें पुलिस की कमांड अपने ही कुछ बंदे भिजवाएगी, कुछ डेथ स्क्वाड्स होंगे जो कि पुलिस को शहीद करेंगे या कत्ल करेंगे, और उसके बाद पुलिस लोगों को कत्ल करेगी, और उसके बाद ये कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया जाएगा। ये बयान आया, इसका जवाब मैं देने से पहले यह बताता हूं कि इसके जवाब में हमने किया क्या और हम करेंगे क्या। इसका जवाब यह है कि हमने 2000 कांस्टेबल से लेकर डीएसपी की, एसपी की प्रमोशंस के लिए तमाम रास्ते क्लियर किए, ताकि आप सबकी प्रमोशंस के जो साल हर साल से सिलसिले रुके हुए थे वो शुरू हों। इसके जवाब में हमने आपके बच्चों को, जिसको भी कोई मेडिकल की प्रॉब्लम थी, उसको रिजॉल्व करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाया, जिसके जरिए अब तकरीबन जो 25 करोड़ रुपए पहले साल का आता था, इंशाअल्लाह ताला वो अब 75 करोड़ तक जाएगा। हमने आपकी इन्वेस्टमेंट्स कुछ ऐसी की कि जिससे इंशाअल्लाह ताला हमें 100 करोड़ रुपए आपके वेलफेयर में से एक्स्ट्रा मिलेगा। जिससे होगा क्या, जिससे इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के रब की बनी हुई जमीन के ऊपर जो इलाज, इस रूए जमीन पे इंसान का डिस्कवर किया हुआ जो इलाज मुमकिन होगा, वो आपके बच्चों का होगा। चाहे वो शोहदा के बच्चे होंगे, चाहे वो डेथ इन सर्विस वालों के बच्चे होंगे, चाहे वो हाजिर सर्विस वालों के बच्चे होंगे। किसी बच्चे के से जो चैलेंज है उसका इलाज किया जाएगा। अगर थैलेसीमिया में मैंने कहा 10,000 रुपया देना है, तो डीएजी साहबान ने कहा 10,000 कुछ नहीं, इसको बढ़ा के 25,000 करें। तो मुझे एक शख्स ने कहा कि भाई में 40 लाख रुपया फी बच्चा चाहिए होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। तो आज मैं ऐलान करता हूं कि जिसके बच्चे को यह बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी चाहिए होगी, 40 लाख रुपए लगते हैं, 40 लाख रुपए देंगे। जो बच्चे सुन नहीं सकते उनको दुनिया का बेस्ट इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, इंशाल्लाह एक आध दिन में आपके सामने खरीदे जा चुके हैं। एक कॉक्लियर इंप्लांट का इलाज 30 लाख रुपए का है, जिसके जरिए वो बच्चे सुन सकेंगे। आपके बच्चे जिन्होंने कहा कि अपने पुलिस वालों को मारने की कोशिश की जाएगी कि हालात खराब कराने हैं, उसके जवाब में हम 18 लाख से बड़ा महंगा कोई कॉक्लियर इंप्लांट नहीं है इस वक्त इस अल्लाह ताला की जमीन के ऊपर। वो 18 लाख वाला ही कॉक्लियर इंप्लांट उन बच्चों को लगेगा। किसी एक मर्ज की कोई एक फाइल नहीं रुकेगी, कोई एक स्कॉलरशिप की फाइल मैंने इधर ही कहा था ना कि नहीं रुकेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रुकी। और 15 मार्च तक हमने सारे स्कॉलरशिप 21 के क्लियर किए और 22 के इंशाल्लाह चंद दिनों में क्लियर होंगे। और हां, 23 के स्कॉलरशिप्स के लिए इंशाल्लाह आपको एडवांस पेमेंट नहीं करनी होगी।
आपका वाउचर आएगा और उस वाउचर पे इंशाअल्लाह ताला आईजी ऑफिस आपके बच्चों की फीस अदा करेगा। आपकी अपनी बीमारियों के सिलसिले में, आपकी अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के सिलसिले में और बाकी तमाम फैसिलिटीज के बारे में मेरी पॉलिसीज वक्तन फवक्तन मैं आपके पास वीडियोस पे देखता रहता हूं। मुझे उम्मीद है आपको वो मिलती रहती होंगी। इस तरह के वेलफेयर के काम रुकेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। कल रात में गुजरांवाला गया। गुजरांवाला पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए। मैंने लाहौर पुलिस को उस दिन क्या कहा था, 1,50,00,000 रुपए का इनाम आप भेजिए, हम आपको 1,50,00,000 का मजीद इनाम देंगे। मैंने आपको कहा था, मैंने गुजरांवाला गया, मैंने 70 लाख रुपए का वहां इनाम अनाउंस किया और ये इनाम मैंने एसडीपीओ से डायरेक्ट मांगा। एसडीपीओ से डायरेक्ट इस वजह से मांगा कि इसमें फिल्टर ना रहे। आपको टेलीफोन आए मेरे दफ्तर से, आपने एक एक नाम दिया क्योंकि शायद कंफ्यूजन रह गई थी। मैंने कहा नहीं, आप बढ़ के नाम दें। इसका यह मतलब नहीं कि मुझे किसी एसपी साहब या एसएसपी साहब पे कोई शक है, बल्कि एसडीपीओ का वो ओहदा है कि जब मैं वहां था आपकी इस जगह पे 1998 में 25 मार्च को मैं इधर ही बैठा था 1998 को, तो मैं सोचा करता था कि काश कोई शख्स मुझसे ये कहे कि इनमें से कौन से अफसर अच्छे हैं जो पीछे बैठे हैं, उनको इनाम दो, तो वो फिल्टर के बगैर इनाम मिले। वो आपके दिए हुए नामों पे डायरेक्ट CC1 मिलेगा। दैट डज नॉट मीन कि आई डोंट ट्रस्ट द एसपी। जिनकी तरफ से 1.5 करोड़ के नाम इसके अलावा आ रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद यह है कि आप में और हमारे में कोई फर्क नहीं होगा और यह सिलसिला इंशाअल्लाह इसी तरह जारी रहेगा। मुझे यहां पे ब्रिलियंट आइडियाज आपकी तरफ से मिले। मुस्तनसर साहब ने मुझे कहा ये एक ऐसी ऐप होनी चाहिए कि जो बिछड़े हुए बच्चों को उनके वालिदैन से मिला दे। तो कल जब गुजरांवाला में मैं मौजूद था तो वहां पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के दफ्तर जाने का मौका मिला और उनके हॉस्टल जाने का मौका मिला। तो वहां जाके एक और नई दुनिया खुली कि एक बच्चे ने मुझे बताया कि मैं 8.5 साल से यहां मौजूद हूं। 10-12 साल 11 साल मेरी उम्र है शायद। 8.5 साल से मैं अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। तो मैंने फौरन मुस्तनसर साहब को फोन किया और कहा कि भाई आपकी ऐप की जरूरत महसूस हो गई। और आज फिर उसने सीएम साहब से बात करवाई और आज फिर मैं उसका फैसला किया और एसएन यूनुस साहब से मिलकर वो ऐप बनाएंगे और आपके तमाम ब्रिलियंट आइडियाज जो एसपीज, डीएसपीज या कांस्टेबल से भी आ रहे हैं वो इंप्लीमेंट करते रहेंगे। अब मैं आपको आता हूं कि जो इल्जाम लगा उसकी तरफ कि मेरा जवाब जब उनकी माओ पे हमला था हमारी तो हमने उनके वालिदैन के लिए क्या किया, जब हमारे बच्चों पे हमला था तो हमने उनके लिए क्या किया, उनके बच्चों के लिए। अब जब हम पे इल्जाम लगा, मेरी जात पे लगा, तो इनके साथ मिलके ही हुआ होगा ना प्लान, इनके साथ मिलके ये प्लान बना होगा ना। तो फिर ये साबित कीजिए, दुनिया की किसी अदालत में साबित कीजिए। आप कहते हैं यूनाइटेड नेशंस को बुलाएं तो यूनाइटेड नेशन में साबित कीजिए। जुडिशियल कमीशन बनाना है, जुडिशियल कमीशन बनाइए। 24/7 मैं और मेरी टीम हाजिर है कि अगर एक मर्तबा भी इस किस्म की कोई प्लानिंग हुई हो, एक मर्तबा भी इस किस्म की कोई डिस्कशन हुई हो कि खुदा ना खास्ता किसी आम आदमी को, पुलिस वाले को तो क्या किसी आम आदमी को मारने की कोई साजिश प्लान की गई हो, तो क्या यह कमांड जो दिन रात आपकी वेलफेयर के लिए है वो खुदा ना खास्ता ऐसी प्लानिंग करेगी कि आपकी बॉडीज को गिरा के हम कोई बैनुल अक़वामी साजिश तैयार करना चाहते हैं? तो हरगिज नहीं। लेकिन अब जिन्होंने इल्जाम लगाया उनको चाहिए कि वो जुडिशियल कमीशन में आए और इस जुडिशियल कमीशन में साबित करें। मैं अपना जवाब दूंगा, ये टीम अपना जवाब देगी, ये एसएसपी साहिबान अपना जवाब देंगे और मैं चाहूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हां, अगर कोई साजिश साबित होती है तो फिर जो सजा होनी चाहिए वो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई साजिश साबित नहीं होती तो फिर सिर्फ ट्वीट डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। हम अकाउंटेबल हैं, हम मुहाफिज हैं, हम मारने वाले नहीं। हां, जहां पे मुल्क के दुश्मन होंगे हम मार भी देंगे, जहां पे दहशतगर्द होंगे और हम पे गोली चलाएंगे वहां हम भी वापसी पे गोली चलाएंगे। अब चाहे तो ये वाला पार्ट कट करके किसी के साथ लगा दीजिएगा, लेकिन ये कि जहां पे पुलिस के ऊपर दहशतगर्दों का हमला होगा पुलिस रिएक्ट करेगी। जहां डॉल्फिन पे लोग गोली चलाएंगे वहां डॉल्फिन रिएक्ट करेगी। जहां थाने की गाड़ी के ऊपर हमला होगा थाने की गाड़ी रिएक्ट करेगी और बराबर रिएक्ट करेगी। हमले का जवाब
पसपा करना ही नहीं होगा बल्कि कला कमा करना होगा। तो रेस्ट अश्योर्ड कि द फोर्स इज गोइंग टू बी वन, द कमांड इज गोइंग टू बी वन, एंड यू एंड आई विल हैव नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस आती रहती हैं। जिन्होंने इल्जाम लगाया उनको मैं दरख्वास्त करता हूं कि रेस्ट अश्योर्ड, जिन्होंने कहा कि यह साजिश तैयार की गई है, उन तमाम लोगों को और उन लोगों ने जो उसको मीडिया के ऊपर प्रोपगेट किया अपने ट्विटर अकाउंट से, उनको भी मैं कहता हूं कि रेस्ट अश्योर्ड, दिस कमांड एंड दिस फोर्स विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर योर प्रोटेक्शन। मैं आपको हुक्म देता हूं बिलाल कमियाना साहब कि पहले से बेहतर ड्यूटी होनी चाहिए जमान पार्क की प्रोटेक्शन के लिए, उनके रेजिडेंट के लिए। मैं आपको कहता हूं अफजाल कौसर साहब कि आने वाले जलसे की फुल प्रूफ सिक्योरिटी कीजिएगा। मैं आपको कहता हूं एसएसपी ऑपरेशन और उनकी टीम को और सारी पुलिस फोर्स को कि किसी रैली के ऊपर कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आना चाहिए। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के मुताबिक। जिनको इल्जाम लगाने वालों को चाहिए कि वो उसको साबित करें, साबित नहीं करते तो फिर इसका इजाला करें। लेकिन हमारा जवाब इस इल्जाम के जवाब में बेहतरीन से बेहतरीन ड्यूटी होगा। हम इल्जाम का जवाब किसी इल्जाम से नहीं लगाएंगे, हम गाली का जवाब किसी गाली से नहीं देंगे। हम प्रोफेशनलिज्म के साथ आएंगे। हम इंश्योर करेंगे कि एक एक शख्स की जो इस सूबे में रहता है या इस मुल्क में रहता है, ये तमाम पुलिस फोर्सेस और ये वर्दी वाले उसकी हिफाजत करेंगे। अगर किसी शख्स को यहां पे कोई शक है कि मेरी नीयत में या इस टीम की नीयत में कोई 1% भी खोट है, तो वो आए और मुझसे पूछ ले और मैं उसको भी कन्विंस करूंगा। किसी और शख्स को यह शक है, किसी मीडिया में किसी को शक है, तो आए और हमसे पूछ ले, हम उसको भी जवाब देंगे। याद रखिए, हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत करेंगे और इस मुल्क में जिस दिन कॉल होगी इलेक्शन की, इलेक्शन कराएंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। हम आपको यह भी यकीन दिलाते हैं इस कमांड की तरफ से कि आपकी वेलफेयर का काम इस वाकये के बाद अगर डबल ना हुआ तो फिर आप हम सबके नाम तब्दील कर दीजिएगा। अगर आपकी प्रमोशन के लिए यह शख्स बिलाल कमियाना, जो शायद ज्यादा सख्त लगता होगा आपको, अपने तमाम तर्ज़ाती कॉन्टैक्ट यूज करके इस्लामाबाद के एक एक शख्स के दफ्तर ना गया हो, सिर्फ इस वजह से कि इजाजत मिल जाए कि प्रमोशन जिसके 17,000 अपीलें निकाली गई, 8,000 रेफरेंसेस खत्म किए गए कि यह फोर्स प्रमोट हो, यह शख्स गया अपने जाती कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल करके, मैं नहीं बता सकता कहां का, कि हमें इजाजत मिल जाए और हमसे वादा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको इजाजत का लेटर मिल जाएगा। जब उनका किसी और काम से फोन आता है तो मैं पहला सवाल पूछता हूं, सर मेरा लेटर किधर है? और एट द सेम टाइम मैंने रजिस्ट्रार हमारे जो है आईजी ऑफिस के, उन्हें बता दिया है कि अगर किसी एक फाइल पे ज्यादती हुई या कोई एक फाइल रोकी गई या आप में से किसी एक की प्रमोशन पे कोई इतराज हुआ तो आईजी ऑफिस का दरवाजा बगैर पीएसओ के खोलना और मुझे आके कहना कि सर मेरे साथ ज्यादती हो रही है। हाँ, जहां पे आपके साथ कोई लीगल मैटर होगा या डिपार्टमेंटल इशू होगा वो अलग है। अब आइए आपके दिए हुए शो कोर्ट नोटिस की तरफ, बेकार और फजूल शो कोर्ट नोटिस की तरफ, वो जो पेंडिंग रहते हैं सालों तक, वो जो तंग करते हैं आपको ऑफिस सुप्रिटेंडेंट और पता नहीं कौन कौन। एक मैट्रिक्स होगा, वो आप सबको पता होगा, वो मैट्रिक्स के अलावा कोई सजा काबिल कबूल नहीं होगी। एसपी साहबान के मैं रिक्वेस्ट करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, फजूल सजाएं मत दें। यहां पे एक साहब थे, नाम नहीं लेता, पीएसपी अफसर, एक बहुत अच्छे अफसर की 3 महीने में, उसने 3 महीने की नौकरी में 17 साल की नौकरी फॉरफीट कर ली। नहीं इजाजत है इसकी, आपको नहीं फॉरफीट करेंगे आप नौकरियां, नहीं रोकेंगे बिल एंड ड्यू प्रमोशन। हाँ, जहां इन्होंने करप्शन की डिसमिस कर दें, पर्चे दे दें, अंदर कर दें, गर्दन काट दें इनकी, लेकिन मैट्रिक्स के अलावा कोई सजा काबिल कबूल नहीं होगी। इश्तिहारी नहीं पकड़ा गया, पहला शो कॉज नोटिस, इश्तिहारी नहीं पकड़ा गया, दूसरा शो कॉज नोटिस, इंस्पेक्शन में पता चला इश्तिहारी नहीं पकड़ा गया, तीसरा शो कॉज नोटिस, 7, 8, 10, 11वां शो कॉज नोटिस,
और फिर इंस्पेक्शन हुई तो 12वां शो कॉज नोटिस। कर सकते हैं थानेदार काम? मैं पूछता हूं पीएसपीएस और आपसे, मेरे भाइयों की तरह, अगर आपकी एक इंक्वायरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में खुल जाए अनड्यू, हाँ ड्यू है तो फिर ठीक है, अनड्यू तो काम कर सकते हैं आप? एक दरख्वास्त आई थी यहां पे 25 मई के वाकयात पे, जुडिशियल इंक्वायरी लगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये शख्स उसमें सुरखरू हुआ जिसका नाम बिलाल सदीक कमियाना है। आउट होने लगी है रिपोर्ट। दावे करने वाले और धमकियां देने वाले सुन लें कि ना इसमें मेरे में कोई फर्क है, ना इसमें अफजाल में कोई फर्क है, ना अफजाल में और सुहेब में कोई फर्क है, ना मुस्तंसर और शराजी में कोई फर्क है, ना शराजी और इब्रार शाह में कोई फर्क है, ना इब्रार शाह और जवेद सदीक में कोई फर्क है। हम सब एक है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये एसपी साहिबान आपके भाइयों की तरह आपके साथ मिलकर इन शो कॉज नोटिस का रिजॉल्व करेंगे। जहां आपका कसूर होगा मैट्रिक्स के मुताबिक बाकायदा सजा दी जाएगी। वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल। जहां रिश्वत ली गई होगी और साबित होगी, मैंने भी एक डीएसपी डिसमिस किया है, बिल्कुल दी जाएगी जहां ज्यादती की जाएगी, लेकिन अनड्यू ज्यादती आपके साथ नहीं की जाएगी। आखिरी बात तालियों की बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग्स। मैं शुक्रगुजार हूं एसपी हेडक्वार्टर का और उनकी टीम का। इन्होंने यहां मैस बेहतर बनाया, इनको शाबाश है, लेकिन इसको मजीद हमने बेहतर बनाना है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ट्रांसफर पोस्टिंग्स के लिए सुहेब साहब आपको, यू आर द लीडर ऑफ द फ्यूचर। ये 2 आईजी बैठे हैं पंजाब के, ये देख लीजिए, आज का दिन भी याद कर लीजिए, 23 मार्च का है। इसी जगह खड़ा होकर मुस्तंसर तकरीर करेगा एक दिन, और इंशाल्लाह आप में से बहुत बैठे होंगे। इधर ही खड़े होकर सुहेब तकरीर करे एक दिन, आप में से यहां बैठे होंगे इंशाल्लाह। तो यू आर द लीडर्स ऑफ दिस फोर्स। ये फोर्स पता है कौन है? 32-33 साल पहले मियां अब्बास नामी एक सब इंस्पेक्टर रेस कोर्स पिंडी में ड्यूटी कर रहा था, उसको गोली लगी, शहीद हो गया। उसका बेटा भर्ती हुआ, उसका बेटा डाकुओं चोरों के पीछे पड़ा, धमकियां आई, 4 छोटे बच्चों के साथ, जिनके साथ कल तस्वीरें थी मेरी, और अपनी बीवी के साथ गाड़ी में जा रहा था, टारगेट किलिंग में शहीद हुआ। उसी रेस कोर्स थाने में था। और पता है बेटे ने कल क्या कहा? क्या आई वॉन्ट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर एंड अ ब्रेव मैन लाइक माई फादर। और एक आखिरी वाकया सुन लें। सियालकोट में 6 गोलियां लगी हैं कांस्टेबल को, सीने से आर पार हुई, टांग में लगी, डाकू फिर भी मारा। उसके फर्स्ट कजिन को टांग में गोली लगी। ये जो कहते हैं ना डेथ इन सर्विस वाले काम नहीं करते, 1980 को भर्ती करके जाऊंगा। जो डेथ इन सर्विस वाले हैं, शोधा हो चुके, जो चाचे मामे भर्ती हुए थे ना, पता है ना चाचे मामे भी भर्ती होते थे पहले, जो उनको बाकी यतीमों को पूछते कोई नहीं है, वो 86 रह गए हैं। इंशाल्लाह ये जो जवाब है ना कि साजिश तैयार हुई है, उसका जवाब ये इंशाल्लाह 10 दिन में 86 के 86 भर्ती कर दूंगा। और 1980 बच्चे जिनके माँ बाप मर गए या ड्यूटी करते हुए, उनको जो उनका ड्यू उठा के लेके दूंगा। 120 करोड़ उनके घरों को पहुंचा दिया, कई साल का पेंडिंग, 120 करोड़ रुपया उनके घरों को पहुंचा चुका हूं, पहुंचा के बता रहा हूं कि दावा नहीं कर रहा। इन 1900 ये सीटें क्लियर होंगी इंशाल्लाह प्रमोशन से, 1980 भर्ती होंगे। तो वो जो लड़का था ना जो कहते हैं डेथ इन सर्विस वाले काम नहीं करते, पुलिस वाले अफसरों के मुलाजमों के बच्चे काम नहीं करते, नौकरी को पता नहीं क्या समझते हैं, उनको जवाब है मेरा कि वो शख्स जिसको गोली लगी सीने से आर पार, 6 गोलियां खाई उसने, 6, और डाकू को मार दिया। उसके साथी को टांग पे गोली लगी, वो मोटरसाइकिल पे लेकर उसको गया। पता है वो किसका बेटा है? वो कांस्टेबल बच गया है। जब आरपीओ उसको गया तो उसने कहा सर जिंदगी में पहली मर्तबा कोई आरपीओ मेरे पास आया है, मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी आरपीओ से हाथ मिलाया है। मैं जिधर जाता हूं लोग कहते हैं पहली मर्तबा किसी आईजी से हाथ मिलाया है, यहां कहते थे डकोरम खराब होता है आईजी के दफ्तर का। तो वो जिस शख्स को गोली लगी, पता है किसका बेटा था? शहीद का बेटा था, शहीद कोटे पे आया था। और पता है वो शख्स किसका बेटा था जिसके शहीद कोटे पे आया था? ये बात जिसके शहीद कोटे पे लेकर आया था और जिंदा है माशाअल्लाह, वो उसका बाप भी शहीद कोटे पे आया था, इस लड़के का दादा भी शहीद था। ये है फोर्स सीसी प्रसाद जिसको अनड्यू शो कॉज नोटिस देना बंद करना चाहिए और अनड्यू सजाएं देना बंद करना चाहिए। तो इस फोर्स को कतल कराएंगे हम, इस फोर्स को कतल कराएंगे हम, इस फोर्स को कतल कराएंगे हम। क्या हमने हालात खराब करने हैं? हर नहीं,
और ये फोर्स बचाएगी हर शख्स को जो एग्जाम में रहता है, और बचाएगी उसके हर शख्स को जो उसके साथी है, क्योंकि ये आप पे फर्ज है, ये कानून में लिखा है, ये आइन की डिमांड है। मैं आखिरी बात करता हूं, हालात जैसे भी होंगे, आप में से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आपका जो 10 फराइज होंगे, पहला फर्ज होगा आपका नुकसान ना हो, टोटल बॉडी गियर के साथ जाइएगा। दूसरा, किसी का अनड्यू नुकसान न कीजिएगा, कहीं गाड़ियों के शीशे या किसी गिरफ्तार शख्स की इंसल्ट न कीजिएगा। नंबर 3, किसी का अनड्यू नुकसान न कीजिएगा। नंबर 4, किसी का अनड्यू नुकसान न कीजिएगा। नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी का अनड्यू नुकसान न कीजिएगा। आप आज तक नाकाम नहीं लौटे, पंजाब पुलिस दुनिया की सबसे बड़ी कमाल है, सबसे बहादुर फोर्स है, आप आइंदा भी नाकाम नहीं लौटेंगे। ये जो टीम बैठी है और ये एसपी साहबान बैठे हैं और ये डीएसपी साहबान बैठे हैं और ये कांस्टेबल बैठी है, इन सब के ऊपर मुझे 100% एतमाद है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा आप भी हम पे 100% एतमाद करें और आइए आज ये अहद करें कि इन नॉर्मल सिचुएशन के अलावा भी हर जालिम आदमी का हाथ मजलूम की तरफ पहुंचने से पहले रोकेंगे, और अगर पहुंच गया तो उसका इजारा करेंगे, इंसाफ करेंगे अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक और इस मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।